2025 was an okay year. It wasn't like that really good. We can say that it was really one of the best years, but it was okay. Like the first half of 2025, the starting of it was really good. इवेंट्स हो रहे थे, क्रिसमस था 2024 के एंड में, 2025 का स्टार्ट ही ले लो, एंड इट वाज न्यू ईयर्स एंड लाइफ वाज जस्ट गुड. फैमिली गेट टुगेदर्स एंड इट वाज लाइक ब्यूटीफुल. अच्छा स्टार्ट वाज रियली गुड, बट इवेंचुअली it became a bit of not so good. Like if I say 2020, 2021 and 2024 were the best years of my life, but 2025 was not that much of. Like if I say the worst year, it would definitely be 2023, but 2025 was not that much of a worst like 2023. It was good in the start, then eventually it was not so okay. Like sometime it's really like that कि आपके इर्द गिर्द सब कुछ बिखरा हुआ होता है, सब कुछ काफ़ी गंदा होता है. आप चाहते हैं कि सब कुछ साफ हो, एक साफ माहौल हो आसपास, आपका वजूद एक साफ जगह पे कायम हो जिससे आप बेहतर महसूस करें, बट यू आर नॉट रेडी टू क्लीन इट. मतलब आप एक ऐसे लूप होल में मुब्तला हो जाते हैं कि करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते. Like some days were really hard for me. Yeah, you're ready to accept it, to get up and getting shit done, but you can't accept it. But at the same time, some days were really good. Like some Sundays were really good. Like I have said this before, that Mondays are better than Sundays. Yes, okay. मतलब आपकी चाहत होती है कि मैं उठ के ऐसा करूं, ये सब ऐसा हो, लेकिन वो चाहत एक चाहत ही बन के रह जाती है. तो some Sundays were really good. Somewhere I was like, why is this day like this? I have said it in some of my video before that Sundays को बड़े मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब मूड बड़ा चेंज होता है. तो कभी संडे अच्छा हो जाता है, कभी संडे बुरा हो जाता है. तो संडे को बड़े मूड स्विंग्स होते हैं, I mean. Sundays are sometimes really good and sometimes really depressing. और फिर आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं. मतलब when you are in that phase, तो being comfortable in it feels really nice. लेकिन if we actually see it, it's not right. Let's just say it like that. ये मेरा बचपन से सीन है. क्या है, हेट संडेज. बचपन में तो ये सीन होता था कि संडे के अगले दिन मंडे होता था, तो मंडे को स्कूल होता था, तो संडे का वो मज़ा ले नहीं पाते थे हम. टेंशन होती थी कि अगले दिन अब स्कूल है ब्रो. इफ़ आई से माई स्टार्टिंग से माई फेवरेट डे ऑफ द वीक वॉज फ्राइडे. लेकिन अब फ्राइडे को इतना हैपनिंग नहीं होता. फ्राइडेज
कह सकते हैं मोर डिप्रेसिंग दैन संडे. नहीं संडे संडे आर द फर्स्ट. मैंने इतनी देर लंबी बात की एंड आई गेट टू नो दैट द कैमरा वाज़न्ट ऑन. पेन. हाँ, लेकिन मतलब फ्राइडे वैसा नहीं होता. बचपन में जब स्कूल जाया करते थे फ्राइडे वॉज वेरी गुड. लाइक फ्राइडे को जल्दी स्कूल से छुट्टी होती थी. फ्राइडे को इतने बच्चे भी नहीं आते थे, तो फ्राइडे को एक खूबसूरत दिन गुजरता था. फिर फ्राइडे को घर आते थे. हमारे पास 2 रातें होती थी लिटरली, एक फ्राइडे की रात, एक सैटरडे की रात, कि हम खुश रह सकते थे. क्योंकि संडे की रात में तो फिर वही टेंशन होती थी कि अगले दिन दोबारा आप स्कूल जाना है ब्रो. तो फ्राइडेज़ वर ब्यूटीफुल when I was a kid. Fridays were beautiful, but अब इतना कुछ happening नहीं होता. Fridays are like normal days. I was saying कि when you are in the state of being depressed and it is just not the right thing, but you get comfortable in it. इतना लंबा process निकल जाता है कि आप उसमें comfortable होने लग जाते हैं, and that's not right. लेकिन you just feel at comfort. The question that where was I? बनाता तो मैं रोज़ हूँ, बस अपलोड रोज़ नहीं करता. Like I don't be public daily, but I create daily. I do some shit daily that includes in my art, in my videos, in my films. तो अगली वीडियो जो आने वाली है उसको लिखने में मुझे काफ़ी टाइम लगा. मतलब बड़ी राइटर्स ब्लॉक हुआ है मुझे लिखते हुए. लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो वो वीडियो मैंने आई गेस 2-3 दिन में लिख दी है सिर्फ. आई थिंक सो 2 दिन. लेकिन वो 2 दिन रेगुलर नहीं थे, और ना ही क्या कहते हैं कि बड़े अर्ली स्पैन पे. मतलब काफ़ी अरसे बाद, लाइक महीने में 2 दिन. आई वॉज लाइक कि मैं उठता था, मैं सोचता था कि कुछ लिखूं, लेकिन फिर मैं कर नहीं पाता था. करना चाहूँ कर ना पाऊँ, आखिर क्यों ये मुश्किल आती है. मानू भाई यार नाउ एवरीबडी नोज मानू भाई. यार मानू भाई इज़ नो मोर अंडररेटेड. Manu bhai used to be my favorite. I love the underrated Manu. All love to Manu bhai. Now people knows him that school. लेकिन underrated Manu was उफ. लेकिन उसमें comfortable होना is not right. लेकिन फिर लोग कहते हैं कि if you are sad, just don't. It's not like that. Like no. It's like that. If you are not sad, then you will be like, yaar, why are you sad? Just don't be sad, you know. But like if you're feeling spice while eating some food, just don't. That doesn't make any sense, right? I have been doing a lot of projects, YouTube videos से हटके. I have been trying to do shit. मतलब YouTube is just a platform. It's not that my dream, oh I want to be a YouTuber, wow. I just hate this, bro. The people who wants their dream is to be a YouTuber. What? How can that be a dream, bro? Like नहीं, मैं किसी के ड्रीम पे क्या बोलूँ, लेकिन नहीं, that is a bit of weird to me कि YouTuber बनूँगा ब्रो मैं. ये क्या no bro, it's just a platform to make your shit. Like to make a portfolio, we can like भाई मैंने कुछ बनाया है. YouTube is that कि ये मेरा मतलब एक मेरी ये जैसे एक पेंटिंग होती है, उसको फिर हम दीवार पे फ्रेम करके लगाते हैं कि ये मैंने बनाया. तो YouTube is that. समझ रहे हो? Genius example bro. और if it would have made sense, then that would have not been life, because that is the point of life. Being sad is the point of life. If you are not sad, then that's not life यार भाई. कैसे ज़िंदगी है ही ऐसी ना कि अगर आप sad ही नहीं तो that is not life. My comebacks has been really weird. मतलब comebacks ही होते रहते हैं. एक वीडियो comeback की आ गई, फिर उसके बाद वीडियो ही नहीं आई, बड़ा अर्सा हो गया, फिर उसके बाद दोबारा comeback. तो comeback is होते रहते. For the millionth time this is
once another and comeback, but this is not an comeback. It is just something but not an comeback के अब इसके बाद मैं रेगुलर अपलोड्स करूँ. 2025 के स्टार्टिंग में आई वॉज द मोस्ट रेगुलर एंड रेलेवेंट अपलोडर आई हैव एवर बिन इन माई एंटायर लाइफ. शुरू के 4 महीने आई वॉज सो कंसिस्टेंट ब्रो, सो कंसिस्टेंट. हर दूसरे हफ्ते वीडियो आ रही है, हर अदर फ्राइडे, एक फ्राइडे छोड़ के वीडियो आ रही है. और मैं हर वक्त काम कर रहा होता था लिटरली, और मैं इतना खुश होता था ब्रो, इतनी हैप्पी लाइफ होती थी 2025 के स्टार्ट में. नॉर्मली भी एंड वैसे हम वीडियोस, मेरे आर्ट, इस सब के द्वारा भी. लाइक द आर्ट ऑफ लाइफ इज़ बीइंग इमोशनल. इमोशनल डजंट मीन कि ओह मैं रो रहा हूँ, लाइक पीपल, ये लोग समझते इमोशनल मीन्स. इमोशनल मीन्स लाइक एक्सप्रेसिंग इमोशन, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशन सिखा रहे हैं. बीइंग हैप्पी, बीइंग सैड, बीइंग जॉयफुल, बीइंग एंग्री, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लाइफ. दैट इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ. अगर यही नहीं हो रहा तो वो लाइफ ही नहीं है ब्रो, दैट इज़ सम अदर स्टेट. बट आपके वजूद में अगर नहीं है ये तो वजूद ही क्या. लाइक आई थिंक मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल है, लेकिन जगजीत सिंह ने गाई थी. सो बी रेडी. हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है. आई विल बी गोइंग ऑन अ ब्रेक रियली सून, बट आफ्टर दैट इट हैज़ अ लाइन दैट रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं है कायल, जब आँख से ही नहीं टपका तो फिर लहू क्या चीज़ है. वील बी सो बैक. जो बात है. एंड ब्रेक के बाद जो शिट आएगी वो यूट्यूब वीडियो से बियॉन्ड आएगी. और आई एम टेलिंग यू, वील बी सो बैक. एंड द होल ब्रेक विल बी basically for me and for my art. जो बात है. Thank you for believing in me and my art. We both shall not disappoint.